हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। जहाँ पे मैं आपको मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है जहाँ पे आपको रियल ट्रेडिंग बताऊँ। रियल ट्रेडिंग से हटा के रियल ट्रेडिंग की दुनिया से निकल के आपको रियल ट्रेडिंग बताने की मैं एक कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मैं आपको स्टॉक और क्रिप्टो और फिर फॉरेक्स मार्केट के इन तीनों मार्केट में बेसिकली जितनी फाइनेंशियल मार्केट है इन सब में मैं डील करता हूँ। ख़ास तौर से जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये अभी जो अपडेट कर रहा हूँ, ये क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरी जो अपडेट होती है ना, ये सिर्फ अपडेट ही नहीं होती है बल्कि बातों बातों में मैं कुछ सारे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपको प्रीमियम कंटेंट में, या आप किसी बेसिक कोर्स में चले जाए, या 4-5 साल की आप एक मेहनत कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को लेके, उसका जो निचोड़ होता है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट में चार्ट की तरफ। चार्ट की तरफ जाने से पहले और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो मैंने आपको थंबनेल बताया द वॉर का इफेक्ट बीटीसी मार्केट में पड़ेगा, जो अभी फाइनेंशियल मार्केट में, अभी वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है कि अभी कभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कभी फिर अभी इसराइल और फलस्तीन का, क्या इसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है या नहीं पड़ता है, और किस ट्रेडर के लिए इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। याद रखें, अगर आप इन्वेस्टर ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रेडिंग में कई किस्म की ट्रेडिंग होती है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, आपको स्कैल्पिंग है, वैसे इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी होती है। इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है ना, ये तकरीबन आपको 6 महीने के अबव, अगर आप 6 महीने का अबव का अगर प्लान कर रहे हैं, ज़्यादा का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपका इन्वेस्टर टाइप ऑफ ट्रेडिंग आ जाता है। तो फिर वक्त उस वाले बंदे, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि बीटीसी की, फॉर एग्जांपल बीटीसी की मार्केट आप 40-60 हज़ार या $70,000 तक समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे 28,000, अभी फिल वक्त 27,000 चल रहा है मार्केट, अगर यहाँ पे मैं परचेज कर लूँगा और विद इन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 70,000 तक जाएगी, तो मार्केट में जब मैं निकालूंगा, अगर आप उस अंदाज से, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। वरना थोड़ा सा 1-2 वीक आप चेक कर ले मार्केट का सिचुएशन क्या होगा, वर्ल्ड न्यूज़ क्या इफेक्ट पड़ती है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिल वक्त अभी इन्वेस्टर टाइप ऑफ ट्रेडिंग है आपका, तो फिल वक्त अभी यहाँ पे ना करें। ठीक है, क्यों? उसकी वजह, अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट का भी रुझान टोटली यहाँ पे, इस मूवमेंट को देखें, इस मूवमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी मूवमेंट को चेक करें। ये मूवमेंट जब तक 28,000 यहाँ पे ना चेक कर लें, 28,040.53 यानी 28,040.53, यानी पॉइंट के बाद डिसिमल भी बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर एक वन डे की कैंडल नहीं खड़ी हो जाएगी, तो ये 32,000 या 40,000 तक जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, याद रख लें क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन भी करूँगा, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मार्केट अपडेट ही काफ़ी है आपको समझने के लिए, मार्केट समझने के लिए। ठीक है, 28,040.33, ठीक है, इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी मार्केट। यहाँ पे देखें कितना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है कि मार्केट बार बार, जब इसके वो एक दफ़ा ब्रेकआउट करके मार्केट गई थी तो 35,000 तक जाकर फिर वापस आई थी, 32,000 ऑलमोस्ट के करीब जाके मार्केट आई थी, दोबारा से इसने ब्रेक किया, बार बार मार्केट यहाँ पे जा रही है लेकिन टूट नहीं पा रही है। ठीक है, तो फिल वक्त अभी रुक जाए। ठीक है, अगर ये आपको मैं एक चीज़ की, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज एन, अगर आप इन्वेस्टर ट्रेडर हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ जाते जाते, वन डे के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे याद होगा मैंने आप लोगों को सितंबर के मंथ में ही आपको बताया था कि आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर यहाँ पे आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम और डेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट में, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में। यहाँ पे आप जब वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद होगा एक इस अंदाज से मैंने डबल बॉटम लगाया था यहाँ पे, और मैंने बताया था कि इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं अगस्त के महीने में लगाया था, और मैंने बताया था कि मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर रेंज बाउंड माना जाएगा तो मिनिमम इसका $4,000 का गैप रहेगा। आप यहाँ पे देख लें 24,000 से लेके 28, यानी $4,000 के बीच में ही मार्केट खेल रही है। अब ये इसलिए मैं बारहा ये कहता हूँ कि आप डिपेंड करता है टाइप, आपका नेचर ऑफ ट्रेडिंग क्या है, इसको चेक कर ले। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नेचर ऑफ ट्रेडिंग क्या है, तो फिर आपको उसी हिसाब से डिसीजन लेने में काफ़ी
काफ़ी आसानी होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ आपको डिसीजन मेकिंग पावर में देते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हर सपोर्ट वीक होता है, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक होता है, हर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, हर सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, खाली डिसीजन आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बस डिसीजन लेने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गई लार्जर टाइम फ्रेम की बात करूं। अगर वन डे की कैंडल इसके ऊपर खड़ा हो जाए 28,040.53 के ऊपर, तो ये मार्केट 35 तक जाने का पोटेंशियल है। और इस बीच में अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो कंसोलिडेशन मार्केट चल रही है, लेकिन ये किसके लिए, क्या ये लार्जर टाइम फ्रेम के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए। वन डे का अगर देख रहे हैं तो मिनिमम आप प्लान करेंगे ये आपको 6 मंथ के अबाउ। ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम जब चेक कर रहे हैं आपको 6 मंथ के लिए या मिनिमम 3 मंथ्स के लिए प्लान रहेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि मंडे है, 9 अक्टूबर है, तो मंडे का दिन है, ये बहुत स्पेशल होता है, इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। याद रखें, अब आता है स्विंग ट्रेडिंग या जिसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा 27,198.60 इसके नीचे मार्केट तेज़ी के साथ नीचे आ सकती है और मार्केट का सारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन 4 आवर का टाइम फ्रेम आप जब देखेंगे ये आपको वीकली देखा जाएगा, यानी 1 वीक 2 वीक की बात हो सकता है। मार्केट कभी कभी सारी की सारी मूवमेंट इसी बीच में चल जाती है, तो 1 से 2 वीक की बात करता हूं मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो सकता है 27,198.60 के नीचे मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं अपन और एक ट्रेडिंग के हिसाब से 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है भाई। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट। अब यहाँ पे देखें, मैं जितना जूम इन कर रहा हूँ आपको मार्केट उतना निखर के, उतना खुल के आपके सामने आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में जब आप अपने खून पसीने की कमाई लगाने जा रहे हो तो मार्केट को बहुत तरीके से, बहुत एंगल के साथ आपको देखना पड़ता है। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, बार बार मार्केट यहाँ पे जा रही है, क्या इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि इसके ऊपर जा सके। तो फिल वक्त अभी जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स में यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे इस मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है। नो डाउट यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम बनते हुआ नजर आएगा, लेकिन ये भी फेल हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी फिल वक्त अभी पोटेंशियल इसमें नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, तो इसको ब्रेकआउट करने से ऊपर या यहाँ से कुछ कैंडल इस अंदाज से, कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ इस अंदाज से साइन बन जाए कि यहाँ से क्या हम शॉर्ट के लिए। अब याद रखें, गैमलिंग और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। ट्रेडिंग में आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, याद रखें, एक जो चार्ट आपके सामने ये नज़र आ रही होगी, याद है आपने तो मेहनत किया है अपने चार्ट के ऊपर, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने इतना मेहनत किया। आप जाके मेरी ये 1 अक्टूबर की वीडियो देख लें। 1 अक्टूबर को मैंने ये डाला था, अक्टूबर की जो पहली वीडियो है, जाके देख लें। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे पास, ये वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट किस अंदाज से यहाँ से मैंने शॉर्ट के बारे भी बताया था, मार्केट किस अंदाज से रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, अब क्या आप ये सोचिएगा, जहां पे इस मार्केट में आपने चार्ट के ऊपर इतना मेहनत कर चुके हो, क्या आपने पोर्टफोलियो के ऊपर मेहनत की हो। अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, हाँ, पोर्टफोलियो के ऊपर भी मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पे आ जाए, मैं दूसरी चार्ट आपको ओपन करके बता रहा हूँ। ये आपका दूसरे किस्म का चार्ट है, सेम वही चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सॉरी, ताकि समझा रहा हूँ ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही होगी, ये तो मूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, ये आपके पोर्टफोलियो के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। भाई याद रखें, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। जब 100% नहीं होती है तो आप भी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मेरी शॉर्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से मैं देख लूंगा, यहाँ से अगर यहाँ से मार्केट अगर शॉर्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ तक मैं वेट करूंगा, इस वाले लेवल तक वेट करूंगा। अगर इस हिसाब से मैं डिसीजन लेने जाऊंगा तो मैं
अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ तो कंगाल हो जाऊंगा। तो इसी बीच में मुझे अपने पोर्टफोलियो के, आप देखेंगे इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये एक अलग किस्म का है। गैप इसमें काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी अलग है, यहाँ पे काफ़ी अलग है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखें आपको हर बीच में गैप इक्वल नज़र आ रहा हो, इक्वल गैप नज़र आ रहा होगा भाई। इस लेवल पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने $100 लगाया, मैं उसको कब तक वेट करूँगा? ठीक है, फॉर एक तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत चीज़ें देखने के बाद हम एक ट्रेड लेते हैं जिसमें 99% चांस है कि वो हमारे फेवर में जाए। इन केस फर्दर केस एक फेक आउट भी आ जाए या क्या, कहाँ तक हम देखेंगे? फॉर $100 यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब इसको भी ब्रेकआउट करके अगर मार्केट सस्टेंस कर ले तो ये तो फेक आउट नहीं होगा, मार्केट में पोटेंशियल आ जाए। हो सकता है मैं हैज मोड ओपन करूं या इसको क्लोज करके अप साइड की दूसरी ट्रेड खोल लूं। तो डिसीजन मेकिंग पावर आप जब भी कर सकते हो जब अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आप मेहनत करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने चार्ट के ऊपर मेहनत नहीं करनी है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर भी मेहनत करनी है। ठीक है, अभी कोई ट्रेड नहीं बनी है बीटीसी की मार्केट में। ठीक है, आ जाते हैं इथेरियम की मार्केट क्या चल रही है। सबसे पहले 4H, ताकि हर मार्केट को समझाने जाऊंगा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। 4H में ये ट्रेंड चल रहा है मेरे भाई। 4H के बाद 1H में यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे आ जाए। कुछ आप ट्रायंगल भी ले सकते हैं डबल बॉटम में, डबल बॉटम या इसको कह लें या ट्रायंगल कह लें। इसके ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ बन सकता है कंफर्मेशन, तो यहाँ से आप इंट्राडे की एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। फिल वक्त अभी यहाँ पे ना शॉर्ट की ट्रेड बन रही है ना लॉन्ग की ट्रेड बन रही है जी। उसके बाद बात करते हैं अपन XRP में शॉर्ट की ट्रेड बन चुकी है मेरे भाई। XRP शॉर्ट आएगी। सबसे पहले इस XRP को मैं 4H में चेक कर लूँ है क्या मसला। हाँ, XRP क्यों शॉर्ट आएगी यहाँ पे देख लें। 4 आवर टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप मेहनत कीजिएगा। यहाँ पे अब देखिए 52.32 से लेके ये आपको यहाँ पे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे इतना गैप नजर आ रहा होगा, तो आप सोचिए यहाँ पे आप अपने इतना तो आप टारगेट ही रखते हो, तो पोर्टफोलियो क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो पोर्टफोलियो भी आप इक्वली डिवाइड किएगा, कहाँ कहाँ से कितने कितने में आप रह सकते हो। ठीक है, तो XRP में शॉर्ट की ट्रेड बन सकती है। XRP नीचे आएगी, डबल बॉटम यहाँ पे इसका ये, और मार्केट के मूवमेंट का है, जैसे यहाँ पे डबल बॉटम ये ट्रिपल बॉटम बना था। और एक चीज ना भाई, रियल ट्रेडिंग में एक वीडियो लेके आऊंगा। मार्केट में दिखावा एक अलग चीज है, जो आप लोगों को इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है या यूट्यूब वीडियो में जो दिखाया जाता है उससे बेइंतहा मार्केट अलग होती है। फॉर एग्जांपल चलते लगे हाथ, वो भी मैं आपको बता दूं, एक दो पैटर्न्स में बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे मार्केट ऊपर जाएगी, आए यहाँ पे एक पैटर्न बना था। ठीक है, जब आप जाके यूट्यूब वीडियो में या चार्ट पैटर्न्स में देखेंगे ना, ये कि आप में से जो भी 1 महीना भी ट्रेड किया होगा उसको क्लियर कट यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना है, इस वाले इसमें आपको क्लियर कट एक पैटर्न बना होगा, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो इस पैटर्न को नहीं पकड़ सकते, बल्कि सिर्फ 3 कैंडल का पैटर्न है। देखें यहाँ पे एक है, आपने बहुत अक्सर बार देखा होगा, एक बड़ी कैंडल, उसके नीचे छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल। रियल ट्रेडिंग उस अंदाज से होता है, लेकिन रियल में जो फॉर्म होता है ये ऐसे होता है। आपको क्या लगता है मार्केट में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल, अब मार्केट का मूवमेंट इसके अंदर ऐसे ऐसे चलना था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे ऐसे, मार्केट आपको ऐसे ऐसे चलते हुए नजर आएगा। मार्केट यूं जाएगी, फिर कभी ये से निकलेगी, फिर कभी ऐसे निकलेगी, फिर कभी ऐसे जाएगी, फिर कभी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो रियल ट्रेडिंग ऐसा होता है मेरे भाई, रियल ट्रेडिंग ऐसा होता है, समझे? तो रियल ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फर्क है। ठीक है, तो XRP की अपन बात कर रहे थे। XRP नीचे आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। XRP में टारगेट्स वगैरह ये आप चेक कर ले सकते हो। XRP हो गया। XRP के बाद अब बात करते हैं BNB कॉइन की। याद रखें 4 से 5 कॉइन लेंगे। 4 से 5 कॉइन में क्या होता है ना, आपको सिर्फ ट्रेडिंग आप इन 4 5 कॉइन को ही आप देखेंगे ना, जैसे XRP का मूव, रोन रोन कॉइन का मूव,
एक अलग इनका इनका पोटेंशियल ही अलग है। बीएनबी कभी कभी इथेरियम बीटीसी को फॉलो करता है, कभी अपना मूव चलता है, कभी कभी बीटीसी अपना अलग मूव चलता है। तो जब 4-5 कॉइन ही आपके लिए काफ़ी है इंट्राडे करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे 15 मिनट में डबल, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है 15 मिनट पे, ये तोड़ के नीचे आएगी तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद नीचे मार्केट किस वजह से आ रही है, यहाँ पे पैटर्न चेक करें, मार्केट फिल वक्त किस वजह से आ रही है, यहाँ पे देखें पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। इसके हिसाब से इस यही वजह है कि मार्केट नीचे आ रही है। अब इसी को देख के बता देना चाहिए कि मार्केट क्या होने वाला है, लेकिन फिर वक्त कंफर्म मत लीजिएगा अभी बीएनबी कॉइन में। उसके बाद बात करते हैं अपन सोलाना में। सोलाना में 4H, अब सोलाना का मूव देखिए। बीटी आप लोग बोलते हैं ना कि हर कॉइन बीटीसी के ऊपर डिपेंड होता है सारा कॉइन, नहीं भाई, हर कॉइन का अलग अलग है। सोलाना का मूव देखिए, यहाँ पे आपको जब लार्जर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, कंसोलिडेशन मार्केट है। जैसे ही 22.58 को नीचे ब्रेक डाउन करेगी, मार्केट तेजी के साथ नीचे आएगी, समझ में आएगा। लेकिन ये 22.58 अभी 23.24, लेकिन इसका जो मूवमेंट है इतना यहाँ तक आने तक हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल भी आए, हो सकता है परसों आए। क्या हम आज का दिन बेकार जाने देंगे? नहीं, हम आके चेक करते हैं 4 आवर पे। यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लें, कुछ इस अंदाज से डबल बॉटम बनते हुए नजर आ रहा होगा। 4 आवर के इस डबल बॉटम को फेल करना है तो 23.80 के ऊपर जाना होगा। 1H पे देख कर चेक करते हैं अपन क्या बन रहा है 1H के हिसाब से। 1H के हिसाब से ये, और फिर आप 15 मिनट पे देख लें तो एक आपको डबल बॉटम नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको चार्ट पैटर्न्स अभी फिल वक्त हो सकता है ये वीक में आपको, क्योंकि कुछ सेटलमेंट्स में हूँ तो ये वीक में आपको ट्रेड्स वगैरह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जहाँ तक रही बात मार्केट अपडेट, तो मार्केट अपडेट में देने की कोशिश करूंगा आपको साथ, ठीक है। कुछ सेटलमेंट दुआ करें, कुछ सेटलमेंट्स वगैरह है वो सेटलमेंट्स वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आप इसको भी फॉलो कर लें, जो भी चीज़ें मैं आपको बताया उसको फॉलो कर लें, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे।